अभी आगरा की एक मैया आई थी आचार्य जी, वो कह रही थी कि महाराज जी हमें एक कमरा दे के यही रख लो। हमने कहा क्या बात है? बोली बेटा बहू दोनों जयपुर में रहते हैं, 4 वर्ष का नाती हो गया, अभी ना तो नाती की शकल देखी और ना नाती ने जो है नाती से फोन पे बात हुई। हमने कहा क्यों? बहुत रो रही थी, बाबूजी भी रो रहे थे, क्यों नहीं देखी? बोले बहू का स्पष्ट आदेश है कि माता पिता से कोई संपर्क नहीं रखोगे तो ना तो बेटा कभी बात करता और ना नाती को कभी बात करने देते। बहू तो करती रही। बोले इतना पीड़ा होती है कि कम से कम एक बार नाती को देख तो लेते कि 4 साल का हो गया कैसा दिखता है, बेटे से भी बात नहीं होने। अब आप विचार करो उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी। दिल्ली से एक बुजुर्ग दंपत्ति आए थे, वो भी सुनाते थे एक बेटा तो विदेश में शिफ्ट हो गया, विदेश रहने लग गया, एक बेटा दिल्ली में रहता है, पर उसने माता पिता से संबंध तोड़ लिया, अपने मन की शादी कर ली और मन माफिक शादी करके अलग रहने लगा। अच्छी घटना है ये सब, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं तो वो बाबूजी माताजी दोनों आते हैं, कई बार आते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज जी दिल्ली में बेटा बहू रह रहे हैं और वो माताजी बीमार हो गई, पड़ोसियों ने फोन किया कि तुम्हारी माताजी बीमार है, बहुत ज्यादा सीरियस है, अमुक हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आ जाओ। बेटे ने कहा आज तो फोन कर दिया, आज के बाद मत करना, मेरे लिए मेरी माँ मर चुकी है, वो जो चाहे होता रहे, मुझे मतलब नहीं है। आप विचार करिए दुनिया कहां जा रही है। ऐसे बुजुर्गों को कम से कम आश्रय मिल जाता है, उनको जीने की उम्मीद दिख जाती है कि चलो भैया वानप्रस्थ में रह के अपना बुढ़ापा आराम से बिताएंगे, कम से कम ये चिंता तो नहीं रहेगी कि एक चला जाएगा तो दूसरे जीवन साथी का क्या होगा। उन बुजुर्गों को वहां आश्रय मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, दवाई मिल रही है और एक सुंदर वातावरण। देखो रहना और रोटी देना जरूरी नहीं है, एक बात ध्यान रखना, बुजुर्ग हमारी रोटी के भूखे नहीं है, बुजुर्ग हमारे प्रेम से 2 बोली के भूखे हैं। आप प्रेम से उनसे थोड़ा बोल लीजिए, उसी में खुश हो जाते हैं, रोटी के भूखे नहीं है। अब आश्रम में रहने से ही है कि इतने बुजुर्ग जब रहते तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, मिलना जुलना, हास परिहास, पर भजन संकीर्तन सत्संग, तो उसके बीच में रह करके कम से कम वो आनंद से तो अपना जीवन काट रहे हैं, बल्कि उनके जीवन का सदुपयोग हो रहा है भजन में। तो हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता भगवत कृपा से होती है कि भगवान ने चलो इतने लोगों के सेवा में तो लगा रखा है। कथाएं करके जहां तहां जाके जो कुछ करके हम जो कुछ लाते हैं, हमें अपने भैया 300-400 लोगों का परिवार हो गया, लोगों का तो 4-5 लोगों का परिवार रहता है। हमारी इतने बुजुर्ग, इतने माताएं, इतने वानप्रस्थी, फिर इतना सेवा परिकर, करीब 50 तो कर्मचारी हैं सब लोगों की देखभाल के लिए, व्यवस्था के लिए, तो उस सबकी व्यवस्था चलाना है। तो हमें ये प्रसन्नता रहती है कि चलो हम कहीं से मिलता है ले जाकर के और वहां संतों का भंडारा करते हैं, ब्राह्मणों को जमाते हैं, हमारे बुजुर्गों की सेवा होती है, चलो कम से कम कुछ तो भगवत कृपा से हो रहा है। तो नारद जी ने कहा मेरे अंदर काम आ गया, लेकिन उन्होंने भगवान पर बात छोड़ दी, बोले जही विधि होए नाथ हित मोरा। तो भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारा हित ही करूंगा, और भगवान ने अपना बंदर बना दिया। जयमाल लेकर के कन्या आई तो जयमाला किसके गले में डली? भगवान नारायण के। वो नर रूप में आए, माला डली, नारद जी बहुत क्रोधित हुए और बंदर सा मुंह देख करके बहुत नारद जी ने क्रोध करते हुए भगवान को श्राप दे दिया, तुमने मेरा मनुष्य का आकृति करी है, तुम्हें भी मनुष्य बनना पड़ेगा। तुमने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया है तो तुम्हें भी स्त्री के लिए व्याकुल होकर रोना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है और कहो। बोले तुमने मेरी बंदर की आकृति बनाई तो तुम्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान बोले सब स्वीकार है। भगवान को श्राप लग गया नारद जी का। शिव जी ने ये प्रसंग सुनाया, फिर नारद जी काशी गए, वहां जाके शिव नाम का जप किया है। अच्छा आचार्य जी, अपराध तो विष्णु भगवान का हुआ और भगवान विष्णु ने कहा जपहो जाहि शंकर सतनामा, काशी में जाके शंकर जी का भजन करो, तुम्हारा अपराध छूट जाएगा। क्यों? बोले भगवान नारायण की गलती हो जाए तो भोले बाबा का चरण पकड़ लो, और भोले बाबा के प्रति अपराध हो जाए तो हमारे राम जी के, ठाकुर जी के चरण पकड़ लो, क्योंकि एक दूसरे की व्यवस्था वो बना देते हैं। बड़ा आनंद हुआ।